कैट फैमिली के लगभग सारे ही मेंबर्स बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी होते हैं। मगर क्या हो अगर इनमें से दो सबसे खतरनाक शिकारी शेर और ब्लैक पैंथर आपस में भिड़ जाएं? किसकी होगी जीत और कौन मुक्की खाएगा? क्या लोयन ब्लैक पैंथर को धूल चटा पाएगा या खुद ही धूल में मिल जाएगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ब्लैक पैंथर से झगड़े के वक्त राजा साहब की बादशाहत को भरपूर चुनौती मिलेगी। मगर अंत में जीत किसकी होगी, यह जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा। पहले हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। इसका नाम सुनते ही मोगली के दोस्त बगीरा की याद आ जाती है। कैसे वह बिना डरे शेर खान से भी भिड़ जाता है। खैर, शेर खान तो एक टाइगर है, शेर नहीं। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लैक पैंथर की, जंगल के राजा बब्बर शेर से टक्कर की। यह कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। ब्लैक पैंथर दरअसल तेंदुआ यानी लेपर्ड या जगुआर की प्रजाति का ही एनिमल है। मगर जो चीज़ इसे बाकियों से अलग बनाती है वह है इसका काला रंग और फुर्तीलापन। यह काला रंग ही है जो इसे और भी ज़्यादा खतरनाक और खुगार और साथ ही साथ बहुत अट्रैक्टिव भी बनाता है। इसकी एक झलक से ही बड़े बड़े जानवरों की पेंट गीली हो जाती है। यह काला रंग दरअसल इसके फर में मेलानिन पिगमेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा होने की वजह से होता है, वरना तो फर के नीचे हल्के भूरे या पीले रंग के धब्बे तो नॉर्मली लगभग सारे तेंदुए में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तेंदुए की यह प्रजाति बहुत ही रेयर है और इसीलिए आसानी से देखने को यह नहीं मिलते। अब बात करें इनके शारीरिक बनावट की तो इनकी लंबाई 35 से 65 इंच तक हो सकती है, यानी एक बिग एलईडी टीवी स्क्रीन के बराबर। इस लेंथ में पूंछ इंक्लूडेड नहीं है। पूंछ की लंबाई की अगर बात की जाए लगभग 24 से लेकर 45 इंच तक इनकी पूंछ लंबी हो सकती है। यहाँ जो एक बात ध्यान देने वाली यह है कि नर और मादा की साइज में बड़ा अंतर होता है। इससे बेहतर और शानदार शिकारी जानवर पूरे जंगल में कोई और नहीं है। एक तरफ जहां मेल ब्लैक पैंथर का वजन 90 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं मादा का वजन 60 किलोग्राम के आसपास ही होता है। अब बात करते हैं लोयन की। इसकी अकड़, इसकी चाल, इसका एटीट्यूड निडर है और गर्दन के आसपास बड़े बड़े बालों का एक गुच्छा बिल्कुल सही मायनों में इसे जंगल का राजा बनाता है। यह बस एक बार जोर से दहाड़ मार दे तो जंगल का पत्ता पत्ता थरथर कांपने लगता है। इससे शानदार शिकारी और अगर बात की जाए इनकी शिकार करने की जो टेक्निक है दूसरे जानवरों से अलग होती है। साइज़ की अगर बात की जाए तो शेर की लंबाई करीब 75 से 85 इंच के आसपास होती है, जो कैट फैमिली के टाइगर के बाद सबसे बड़ी साइज होती है। इनकी पूंछ की लंबाई 30 से 35 इंच तक हो सकती है। अब जरा वजन पर गौर किया जाए तो इनका वजन करीब 180 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा देखने को मिलता है। बाप रे, अगर बात की जाए इनके साइज़ की तुलना में ब्लैक पैंथर की साइज़ की तो एक बात तो साफ है कि शेर ब्लैक पैंथर से ही कहीं ज़्यादा वजनदार और बड़े होते हैं। मगर सिर्फ साइज़ बड़े होने से तो हार और जीत का फैसला नहीं हो जाता। इनकी हंटिंग स्किल्स, फुर्ती और बहादुरी के बारे में तो जानना समझना ज़रूरी होता है। मगर शेर की बॉडी भी कुछ कम नहीं होती है। इस तरफ अगर बात की जाए तो यह एक बड़ी कमाल की बात है कि मस्कुलर बॉडी जैसे शेरों की होती है वैसी बॉडी बाकी जानवरों की नहीं होती है। और फिर इनके गर्दन के आसपास जो बाल होते हैं वह बड़े ही डेंजरस होते हैं और इनके लिए वह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होते हैं जो इन्हें दुश्मन के वार से हमेशा बचाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी दौड़ने की स्पीड की, क्योंकि लड़ाई के वक्त दुश्मन का पीछा करना हो या जान बचाकर भागना हो तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्पीड निभाती है। करीब 55 से 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शेर दौड़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है। यानी भागने के मामले में शेर ब्लैक पैंथर से तेज निकला। यहाँ एक बात तो पक्की है कि अगर इनके बीच अगर लड़ाई होती है तो ब्लैक पैंथर किसी वजह से अपनी जान बचाकर भागना चाहे तो शेर से ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाएगा और शेर से दौड़ा तो दौड़ा कर पीटेगा। खैर, अभी दोनों की हंटिंग स्किल्स के बारे में बात करना बाकी है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। हम शिकार करते वक्त यह जानवर अपने जबड़े से जितना फोर्स लगाकर अपने शिकार को काटते हैं उस फोर्स को पीएसआई यूनिट्स में नापा जाता है। यानी जितनी ज़्यादा पीएसआई उतनी ज़्यादा ताकत और पकड़ को छुड़ाना। उतना ज़्यादा मुश्किल बाइट फोर्स के मामले में ब्लैक पाइथन लायन से आगे है, क्योंकि एक तो यह शेर के मुकाबले ज़्यादा लचीले और फुर्तीले होते हैं, साथ ही साथ बहुत अटैकिंग और एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं, इसीलिए यह काटते भी बहुत खतरनाक है।
ब्लैक पैंथर काटते वक्त अपने जबड़े से 1100 psi का फोर्स लगाते हैं, वहीं लोयन का बाइट फोर्स करीब 600 से 700 psi के साथ ही होता है। यानी एक बार अगर शेर की गर्दन ब्लैक पैंथर के जबड़े में अच्छी तरह से फंस जाए तो राजा साहब को जान बचाना भारी पड़ जाएगा। ब्लैक पैंथर रेपदार दिखते हैं, वह एक्चुअली में तो इतने रोब वाले होती है। ब्लैक पैंथर निडर होते हैं, वह एक्चुअली में उतने रोब वाले होते हैं कि सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, यह हमेशा अकेले शिकार करते हैं। यह घात लगाकर चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं और शिकार के नज़दीक आते ही उस पर आंधी की समान टूट पड़ते हैं और बेचारे शिकारी को पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ। इनकी एक खासियत यह भी है कि ये अक्सर रात को ही शिकार करना पसंद करते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो यह कि यह खुद काले रंग के होते हैं और उसकी वजह से अंधेरे में इनका शरीर दिखाई नहीं देता है। दूसरा, रात के सन्नाटे में इन्हें छुपकर अचानक वार करने में सहूलियत होती है। इसके अलावा इनकी सूंघने की शक्ति भी लाजवाब होती है, यानी यह बहुत दूर से ही अपने फेवरेट फूड की गंध सुन लेते हैं और पहुंच जाते हैं। यह ज़्यादातर अपने बाइट फोर्स से अपने शिकार की खोपड़ी की हड्डी को तोड़ देते हैं। जिन जानवरों का यह शिकार करते हैं उनमें खरगोश, हिरण जैसे छोटे जानवर शामिल होते हैं। रही बात समझदारी की, तो इनका इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यह तो गुस्सैल किस्म का जानवर होते हैं जो गुस्सा आने पर किसी से भी भिड़ जाता है और उसकी हत्या करके ही दम लेते हैं। वहीं अगर शेर की बात करें तो यह एक सोशल एनिमल है जो भले ही इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इंसानी फैमिली से और इंसानी वैल्यूज़ इनमें कहीं ज़्यादा होती है। मतलब कि यह हमेशा अपने घर परिवार के मेंबर्स के साथ झुंड में ही शिकार करना पसंद करते हैं, बात चाहे शिकार करने की हो या धूप सेकने की। यह शायद ही अकेले कभी खाने में निकले होंगे या फिर शिकार करने निकलते होंगे, दिन हो या रात, इससे इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह होशियार होते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए यह टीम वर्क में बिलीव भी करते हैं, यानी पूरा परिवार ही एक साथ पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ शिकार पर टूट पड़ता है और ऐसे में फिर बेचारा शिकार के पास बचने के लिए कोई चांसेस नहीं बचते हैं। एक परिवार में 4 से 5 शेरनियाँ होती है और एक शेर होता है, और जब शिकार की बात आती है तो शेरनियाँ ही मिलकर शिकार करती है। शेर महाशय तो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ही मैदान में आते हैं, खासकर तब जब शिकार बहुत ज़्यादा मजबूत और बड़ा हो, और शेरनियाँ जब हारती हुई देखने को मिलती है तभी शेर मैदान में उतरते हैं। और जब शिकार सैनियों के बस के बाहर हो या फिर अर्जेंट शिकार की ज़रूरत होती है तब यह बड़े अनुभवी शिकारी होते हैं और इतनी ताकत रखते हैं कि एक ही वार में अपने शिकार की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। तब यह बड़े अनुभवी शिकारी होते हैं और इतनी ताकत रखते हैं कि एक ही वार में अपने शिकार की गर्दन तोड़ दे। शिकार तो यह किसी का भी कर सकते हैं, सामने वाला चाहे कितना ही बड़ा या ताकतवर हो, मगर फिर भी ये अक्सर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए देखने को आमतौर पर मिल जाते हैं। इसी कारण की वजह से यह छोटे छोटे और कमज़ोर जानवरों से ही पंगा लेते हैं, जैसे कि हिरण, जंगली सुअर, दरियाए, घोड़ा और भेड़ बकरियों से लगाकर यह छोटे मोटे जानवरों का आमतौर पर अपना भोजन बनाते हैं। अब दोनों के बारे में सारी बातें जान लेने और समझ लेने के बाद नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक पैंथर और लोयन के बीच हुई लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। यह तो साफ है कि ब्लैक पैंथर शेर से 2 मामलों में आगे है। एक तो इनका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है और दूसरा यह काफ़ी लचीला और फुर्तीला है, मगर सिर्फ इन्हीं 2 खूबियों के दम पर यह शेर को चुनौती देने के काबिल नहीं हो जाता। शेर वजन के मामले में ब्लैक पैंथर से बड़े होते हैं और साइज के मामले में भी। उसके अलावा इनकी तेज दौड़, शिकार करने का हुनर, प्लानिंग करने का स्टाइल और इनके पंजे का दम, इन सारे मामलों में शेर ब्लैक पैंथर से कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। यानी अगर लड़ाई होती भी है तो शेर ही अपने पंजे के एक बार से ही ब्लैक पैंथर को दिन में तारे दिखा सकता है। अगर गलती से शेर की गर्दन ब्लैक पैंथर के जबड़ों के बीच आ गई तो भी उसके गर्दन के बाल ब्लैक पैंथर को वह मजबूती प्रदान नहीं करेंगे और शेर के पास मौका होगा ब्लैक पैंथर को मुंहतोड़ जवाब देने का। यानी नतीजा तो यही निकलता है कि शेर और ब्लैक पैंथर के बीच हुई लड़ाई में शेर के जीतने के फुल चांसेस है, वहीं ब्लैक पैंथर के बहुत ही ज़्यादा कम। तो यार मेरी तो ब्लैक पैंथर भाई साहब को यही सलाह रहेगी कि तुम हैंडसम हो, बढ़िया खूबसूरत ब्लैक शाइनी कोट है तुम्हारे पास, तो दूसरे जानवर पर अपना रोब दिखाओ। बस राजा जी से पंगा मत लेना, वरना आपकी काली चमड़ी पर खून और मिट्टी का ऐसा लेप लगेगा कि आपकी रोब भी जाएगी और खूबसूरती भी। और हाँ,
जान अगर बच गई तो गनीमत होगी, जंगल में आप कभी दिखाई भी नहीं दोगे। तो इन दोनों के बीच टक्कर की लड़ाई तो होगी, मगर जीत होगी शेर की। अब यह तो है मेरा सोचना, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो से कुछ जानने या सीखने को मिलता है या फिर यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के